हेलो प्यारे बच्चों, कोटा बोटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, विसरण दाब न्यूनता। तो उससे पहले मैंने कल वाले जो वीडियो था उसमें टर्गर प्रेशर के बारे में, वॉल प्रेशर के बारे में बताया था। तो बच्चों आज उस दोनों प्रेशर का यूज़ होगा, तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरा कल वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, पहले वाला। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप उसको देख लेना। ठीक बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट डीपीडी बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। देखो बच्चों, क्या होता है, पहले तो हम बात कर लें डिफ्यूजन प्रेशर किसे कहा जाता है, विसरण दाब किसे कहा जाता है। तो आपको पता है, जब मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन की क्रिया हो रही होती है तो उस समय मॉलिक्यूल्स पर एक क्या होता है, प्रेशर उत्पन्न होता है जो मॉलिक्यूल्स को विपरीत दिशा में आने से रोकता है। तो उसे क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स हमेशा डिफ्यूजन में कहाँ से, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पर क्या होता है, स्थानांतरित होते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। तो इस समय डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल्स पर क्या लगता है? प्रेशर, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो पर तो जा सकते हैं, लेकिन लो से हाई पर वापस से रिटर्न नहीं हो सकते, तो उसे डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। और आप याद रखना कि एक प्योर जो सॉल्वेंट होता है उसका जो है ना डीपी, हमेशा डिफ्यूजन प्रेशर डीपी वो हमेशा क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उसमें मैं किसी सॉल्यूट को घोल दूँ तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल सुनो, जैसे कोई वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल्स का डीपी हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैंने वाटर में अगर शुगर घोल दी तो उसका डीपी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का पर क्या डालते हैं? प्रेशर डालते हैं, जिसके कारण क्या होगा? टोटल डीपी के वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहीं से इसे डेफिनेशन में यूज़ करेंगे, तो ध्यान से सुनना। निश्चित ताप और दाब पर यानी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी सॉल्वेंट यानी विलायक के अणुओं का डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर, तथा उसी ताप और दाब पर, किस पर? उसी ताप और दाब पर उसके विलयन के अणुओं के डीपी के अंतर को ही क्या कहा जाता है? डीपीडी कहा जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट कहा जाता है। देखो मैं लिख रही हूँ, क्या बोला मैंने? निश्चित ताप और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी सॉल्वेंट के अणुओं का मॉलिक्यूल्स का डीपी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर, तथा उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर उसके सॉल्यूशन यानी विलयन, इसके उस सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अणुओं के डीपी के अणुओं के डीपी के अंतर को ही डीपीडी कहा जाता है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी कि सॉल्वेंट शुद्ध विलायक के अणुओं का डीपी हमेशा ज़्यादा होता है, जबकि उस विलायक के जो विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है, उसका डीपी क्या होगा? कम होता है। तो दोनों का जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, उसे क्या कहा जाएगा? डीपीडी कहा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीपीडी। ठीक है, अब डीपीडी जो शब्द दिया था 1938 में किसने दिया था? मेयर ने दिया था। किसने दिया था? मेयर ने दिया था। ठीक है, अब डीपीडी को आज के टाइम में सक्शन प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सक्शन प्रेशर, जिसे हिंदी में कहते हैं चूषण दाब, और होना भी चाहिए। क्यों कहते हैं इसे सक्शन प्रेशर? क्योंकि जिस सेल का
डीपीडी जितना कम होगा यानी सेल को वाटर की नीड उतनी ही ज़्यादा होगी। सपोज करो किसी सेल का डीपीडी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसे वाटर की नीड यानी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, तो वो अन्य सेल से अपने आसपास की जितनी भी नियरेस्ट सेल्स होंगी उनसे वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए सक्शन शब्द आया, सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। तो हमेशा देखो जिस जिस कोशिका में जल भरा रहता है उसका डीपीडी लगभग 0 रहता है या बहुत कम रहता है, जबकि जिस सेल में वाटर की मॉलिक्यूल्स की कमी होती है, वाटर की कमी होती है, उसका डीपीडी हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो प्लांट्स में हमेशा वाटर का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो हमेशा कम डीपीडी से ज़्यादा डीपीडी की ओर होता है। कहाँ से? कम डीपीडी से ज़्यादा, यानी जो कोशिका जितनी ज़्यादा प्यासी होगी उसका डीपीडी का मान उतना ही ज़्यादा होगा, जो सेल जितनी ज़्यादा जल से भरी होगी उसका डीपीडी का मान उतना ही कम होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे डीपीडी को कैसे फॉर्मूले के रूप में लिखा जाता है। देखो डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, डीपीडी इक्वल टू होता है ओपी, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, माइनस टीपी, टीपी मतलब टर्गर प्रेशर, टीपी टर्गर प्रेशर। तो अब आपको पता है कल हम बात कर चुके थे एक फुल टर्जिट सेल के लिए, एक पूर्ण रूप से फूली हुई जिसमें पानी की एक और बूंद नहीं जा सकती, फुल टर्जिट सेल कहलाती है। एक फुल टर्जिट सेल के लिए टीपी इक्वल टू होता है माइनस डब्ल्यूपी, डब्ल्यूपी मतलब वॉल प्रेशर, भित्ति दाब, ठीक, डब्ल्यूपी मतलब वॉल प्रेशर, ठीक, ये लिख दिया मैंने वॉल प्रेशर। अब देखो रख दो मैं फॉर्मूले में, तो डीपीडी इक्वल टू क्या हो गया, ओपी प्लस डब्ल्यूपी, ठीक। अब मैं 3 सेल्स की बात कर रही हूँ, किसकी? 3 सेल्स की। सबसे पहले बात करते हैं एक फ्लैसिड सेल के लिए। फ्लैसिड का मतलब होता है पिचकी हुई सेल के लिए, फ्लैसिड सेल जिसमें वाटर की कमी है। तो जब वाटर की कमी है तो बच्चों जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक फ्लैसिड सेल के लिए माना कि ओपी इक्वल टू क्या होता है, 12 होता है। अब फ्लैसिड है तो आप मुझे बताओ सेल मेम्ब्रेन तो सेल वॉल तक जा ही नहीं पा रही होगी, तो टीपी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, टीपी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो डीपीडी क्या होगा एक फ्लैसिड सेल के लिए 12, अच्छा खासा है, यानी इसको वाटर की क्या है, नीड है। अब एक फुल टर्जिट सेल के लिए, फुल टर्जिट सेल के लिए देखो फुल टर्जिट सेल के लिए हमेशा ओपी इक्वल टू क्या होता है, टीपी, यानी ओपी और टीपी का वैल्यू क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। तो ऐसे में क्या होगा, ओपी माइनस टीपी दोनों की वैल्यू समान है, तो इसमें डीपीडी बराबर क्या होता है, 0। तो आपसे पूछा जाए कि डीपीडी 0 किसका होता है, फुल टर्जिट सेल का जो कि पूर्ण रूप से फूली हुई है, उसे वाटर की कोई नीड है, और डीपीडी 0 ये बता रहा है कि उसे वाटर की बिल्कुल भी क्या नहीं है, नीड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक प्लाज्मोलाइटिक। प्लाज्मोलाइटिक का मतलब होता है जीवद्रव्य कुंचित, जीवद्रव्य कुंचित का मतलब पूरी रूप से पिचकी हुई सेल। प्लाज्मोलाइटिक सेल के लिए देखो ओपी इक्वल टू 12 हो गई, लेकिन टीपी माइनस में होगा, क्यों? टीपी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा लगाया जाता है। अगर सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ सेल वॉल को धक्का लगाएगी तो टीपी पॉजिटिव होगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होगी, संकुचित होगी, तो ऐसी कंडीशन में टीपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक प्लाज्मोलाइटिक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए टीपी का मान क्या होता है, नेगेटिव, मैंने -2 ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ डीपीडी इक्वल टू क्या हो गया, ओपी माइनस टीपी, ये भी माइनस ये भी ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 14। यानी मुझे पता चल गया कि एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका के लिए क्या होगा, डीपीडी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि एक फुल टर्जिट सेल के लिए डीपीडी का मान क्या होता है, 0 होता है। अब एक सेल में क्या होता है, ओपी भी है, टीपी भी है और डीपीडी भी है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आप देखें। ये मैंने ग्राफ पहले से बना रखा है बच्चों, आप देख रहे हैं ये ग्राफ प्रेशर, ऊपर वाली लाइन प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये यहाँ पर वॉल्यूम को, ठीक है। यहाँ फुल फ्लैसिड सेल, पूर्ण रूप से पिचकी हुई कोशिका जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है, उसका तो वॉल्यूम कम ही होगा ना। और एक फुल टर्जिट सेल
बहुत तेज, मतलब बहुत सारा पानी है, अच्छे से फूली हुई है, जिसमें पानी की एक भी बूंद नहीं जा सकती, फुल टर्जिट सेल वॉल्यूम मैक्सिमम। अब यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही एक फुल फ्लैसिड सेल में एंडोस्मोसिस यानी अंतःपरासरण की क्रिया होगी, वाटर जाएगा, तो धीरे 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 क्या होगा, उसके वॉल्यूम में क्या होगी, वृद्धि होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल मेम्ब्रेन भी क्या होगी, फैलेगी, और सेल मेम्ब्रेन फैलेगी तो सेल वॉल पर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। इसलिए टीपी का मान धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मान होता है वो इस पर डिपेंड होता है कंसंट्रेशन पर, सांद्रता पर। तो आप मुझे बताओ, किसी सेल में वाटर जा रहा है तो धीरे 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 उसकी सांद्रता में क्या आएगी, कंसंट्रेशन में क्या आएगी, कमी आएगी। तो देखो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ देखो फ्लैसिड सेल के लिए ओपी का मान क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन के मान में भी क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए ओपी का मान भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और फ्लैसिड सेल तक आते आते इसका ओपी का मान बहुत कम हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने ये जो बीच का है एरिया, ये डीपीडी को रिप्रेजेंट करता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट को करता है। तो आप देख रहे हैं डीपीडी में, इस डीपीडी की देखी जाए तो बच्चों आप देख रहे हैं कि एक फुल फ्लैसिड सेल के लिए डीपीडी का मान बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए क्योंकि उसे वाटर की नीड है। लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, डीपीडी का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एंड एक फुल टर्जिट सेल के लिए डीपीडी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये है क्या, एक सेल में प्रेजेंट डीपीडी ओपी और टीपी में क्या है रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे फ्लैसिड सेल होगी तो अभी उसका फुल फ्लैसिड में डीपीडी मैक्सिमम होता है, टीपी 0 होता है और ओपी भी मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, एंडोस्मोसिस होगी, तो धीरे धीरे टीपी की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन ओपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसलिए डीपीडी की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होगी। और एक फुल टर्जिट सेल के लिए डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक आज का समाप्त होता है।